राधे राधे दोस्तों, श्री हरिदास दोस्तों। आज है सोमवार और आज सोमवार के दिन हमारे देखे लड्डू गोपाल जी दोनों सज धज के तैयार हैं। और आज भोले शंकर को हरे वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए मैंने देखिए अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को हरे कलर का ड्रेस पहनाया है। इनकी ज्वेलरी आप देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं राधा रानी बनकर। तो आज मैं जो आपको अपने प्रभु की एक लीला बताने वाली हूँ, अब वो मतलब कि उसको आप सुन के आपको खुद ही लगेगा कि सच में मतलब कि प्रभु जी अपने भक्तों के साथ कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो मतलब बात है मतलब एक मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, जिसके ज़रिए आपको ये संदेश मिलेगा कि सच में कृष्ण भगवान मतलब कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे अपने भक्तों को, चाहे वो टेढ़े तरीके से काम करना हो चाहे सीधे तरीके से काम करना हो। बात एक उन दिनों की है कि एक साधु था। एक साधु अयोध्या का साधु था और एक साधु था वृंदावन का। तो एक दिन अयोध्या के साधु से एक वृंदावन का साधु मिला और उसने कहा कि बोला कि आप कहाँ से आए हैं। जो वृंदावन वाले साधु थे वे अयोध्या वाले साधु से पूछे, तो वो बोले मैं तो अयोध्या से आया हूँ, मैं तो राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरे राम जी तो बहुत मतलब सीधे हैं और वो सीधा काम भी करते हैं और जब पुकारो वो चले आते हैं। और तो वो पूछा कि आप किसके भक्त हैं, तो उसने बोला मैं तो कृष्ण भगवान बांके बिहारी जी का भक्त हूँ और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं की भक्ति करता हूँ। तो वो जो अयोध्या वाला साधु थे वो बोले अच्छा, वही तुम्हारा कृष्ण भगवान है जो कि टेढ़ा काम करता है, उसका तो कोई काम सीधा होता ही नहीं है। तो वृंदावन वाले साधु ने बोला कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो उसने समझाते हुए बोला कि देखो उसके क्या, वो खड़े भी होते हैं तो टेढ़े खड़े होते हैं, मुरली भी टेढ़े बजाते हैं। उन्होंने देखो ग्वाल बाल को कैसे बचाया, सारा काम उन्होंने टेढ़ा ही किया है। आज तक उसने ज़िंदगी में कभी सीधा काम तो कोई किया ही नहीं है। तो बताओ फिर कौन श्रेष्ठ हुआ, हमारे श्री राम जी की तुम्हारे कृष्ण भगवान जी। तो उस साधु को बहुत गुस्सा आई, उसने मतलब वहाँ से फिर गुस्से में चला आया और आके बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ा हो गया। और खड़ा होके अपने जो लाठी थी पटकते हुए बोला कि बाहरे प्रभु जी, मतलब मैंने आपकी इतने सालों से सेवा की, भक्ति की और आप सारा काम टेढ़ा करते गए। और वो साधु तो मतलब जो श्री राम का भक्त है उनके प्रभु जी तो सारा काम सीधा किए, उन्होंने कभी टेढ़ा काम नहीं किया। मतलब कि मतलब मेरे सेवा भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब उसने इस तरीके से डंडे को पटकते हुए कृष्ण भगवान पे गुस्सा किया। तो फिर बांके बिहारी जी मतलब कि उसने डंडा पटका वहीं पे और पटक के वो बोला आज से मैं प्रभु, जब आपका सारा काम ही टेढ़ा है तो मैं आपकी भक्ति क्यों करूं। मैं मतलब जा रहा हूँ यहाँ से, अब तो मैं भी जा रहा हूँ श्री राम जी की भक्ति करने, मैं आपकी भक्ति तो अब नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने मतलब चला गया वो। तो जब चला गया तो बांके बिहारी जी ठाकुर जी हमारे कृष्ण भगवान पीछे पीछे उसके चल दिए। तो पीछे पीछे आ रहे थे तो उसने बोला कि अब आप क्यों आ रहे हो, मैंने तो आपकी भक्ति छोड़ दी है। तो हमारे कृष्ण भगवान जी हंसते हुए बोले अरे कोई बात नहीं, ठीक है तुमने मेरी भक्ति तो छोड़ दी है, ठीक है तुम श्री राम की ही भक्ति कर लो, वो भी तुम्हारे प्रभु हैं, वो भी भगवान हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो मैं मतलब कि मुझे प्यास लगी है तो मैं कुएं से पानी निकाल के पी लेता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जाके पानी पी लो। तो वो गए और पानी को लगे क्या कहते हैं उसको, बाल्टी को लिया और बाल्टी को उसने वो डाल के और अंदर डाल दिया और रस्सी लगाया ही नहीं। तो साधु ने बोला ये क्या प्रभु, आपने तो ऐसे ही बाल्टी को डाल दिया, अब बताओ पानी कहाँ से निकलेगा। आपने तो मुझे तो आपका काम ही नहीं समझ में आ रहा है
कि आपका काम कैसे निकलेगा। मतलब रस्सी उन्होंने पकड़ा था, बस बाल्टी को डाल दिया, बोला कि अब मेरा पानी निकल जाएगा। तो उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु कि आप बस रस्सी को पकड़े हुए हैं और पानी कैसे निकल जाएगा। तो उसने बोला कि क्यों नहीं निकल सकता है, आप क्या कहते हैं कि सीधा सीधा निकालो, निकल जाएगा। उसने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाल्टी को हमें उसमें रस्सी में वो पहिए में डालना ही पड़ेगा, तभी निकल सकता है। तो कृष्ण भगवान ने समझाते हुए बोला कि देखो, जब बाल्टी सीधे तरीके से नहीं निकल पा रही है, क्योंकि बाल्टी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हम लोहे का एक छड़ ले आए, कृष्ण भगवान जी उसको टेढ़ा किया और उसको कुएं में डाल के बाल्टी को फंसाया और निकाल लिया। तो साधु ने बोला, वाह रे प्रभु, आपने तो मतलब सीधा रस्सी से आप कब से खींच रहे हैं, आपकी बाल्टी गिर गई, आप निकाल नहीं पाए, और लोहे की छड़ से टेढ़ा करके आपने काम कर लिया। तो कृष्ण भगवान जी समझाते हुए बोले कि देखो, बस मतलब बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारा सीधे तरीके से नहीं होता है, वो काम हमें टेढ़े तरीके से ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं हर काम टेढ़ा करता हूँ, ताकि अपने भक्तों की मैं रक्षा कर सकूं, उनको मैं मन चाहा वरदान दे सकूं और उनकी इच्छा को मैं पूरी कर सकूं। तो उसने बोला कि उसने मतलब कि कृष्ण भगवान से बोला, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं तो ना समझ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि सच में बहुत से ऐसे काम हैं जो सीधा तो हो नहीं सकता, टेढ़े ही करना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे मतलब बहुत से दुष्ट हैं, ऐसे पापी हैं, जिनको सुधारने के लिए हमें बहुत से ऐसे टेढ़े काम करना पड़ता है, और इसी वजह से मैं टेढ़ा काम करता हूँ। तो वो कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गया, रोने लगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गई, मुझे नहीं समझ में आया कि आप कितने बड़े महान हैं, आप तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही ऐसा काम करते हैं। तो ये जो लीला थी भक्तों, तो इससे मुझे यही समझ में आता है कि हमारे प्रभु चाहे हमारी सीधे तरीके से हमारी बात समझे, चाहे टेढ़े तरीके से समझे, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं। हो सकता है कई बार वो उनका काम टेढ़ा हो, काम का तरीका हो, कई बार आपकी इच्छा गलत तरीके से पूरी होती होगी, लेकिन आपको लगता होगा, लेकिन प्रभु जो हैं वो उसको सही तरीके से ही करने की कोशिश करते हैं। तो कहानी कैसी लगी भक्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। आज की लीला राधे राधे, श्री हरिदास, राधे कृष्णा।